वहाँ से स्टार्ट होंगी सर, सब अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है सर वो निकालते रहेंगे सर, तो ये बेकार है। आप मुझे सर इतना बता दें, नाउ द प्ली राइट आउटसाइड विद द पीपल स्टैंडिंग, ठीक है, हम तो यहाँ कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर। द फर्स्ट प्ली इज सर, यू नीड टू रिजाइन। Very officially I'm going to tell you, very respectfully sir I'm going to tell you, I respect you, you have to resign. Number 2, people of defense, residents, all people who are working here in commercial buildings are not going to pay taxes for next 5 years. This is the plea जो बाहर से सारी आई थी सर, ठीक है सर। Number 3, we need to finish the water mafia, जिसको taxes को हम पैसे देते हैं। We have been paying water taxes, right? हम टैक्स पे नहीं करेंगे बिकॉज हम उनको पे कर लेंगे पैसे जो हमारे पास ट्रक लेके आते हैं पानी का। और दूसरी बात से उनके ट्रक को भरता कौन है? वो नाजमाबाद से लेकर आते हैं, वो दूसरे इलाकों से नहीं से, उनको आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट व्हाट अ कार्टेल एंड व्हाट अ माफिया इज ऑलरेडी हियर, लेट्स नॉट गो ऑन दैट डिबेट, छोड़े सर, हम उसकी बात भी नहीं करते। सो वी डोंट वांट टू पे टैक्स फॉर दैट, राइट? नाउ नेक्स्ट, इफ आई एम वर्किंग हियर, सो माय बोर्ड फॉल्स डाउन, लेट्स सपोज, नो वन इज देयर टू फिक्स इट, सो वी आर पेइंग टैक्सेस फॉर दैट, वी डोंट वांट टू पे दैट, right? We're not going to pay any property taxes, no refurbishment tax, because जब काम ही नहीं बस है तो refurbishment क्यों करें सर, कोई फायदा नहीं। So the first thing is this, पेपर में सारा एजेंडा लिख देते, we need your signatures please, and you have to agree to this. If you don't agree, let's suppose you say I'm not going to resign, I'm not going to agree at all, right? तो सर we just want to excuse me, सर आप ये सब लोग आए हैं, जरा इन्हें भी अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते नहीं सर, नैरेटिव मुझे भी आप ही बोल रहे हैं, हमें बोलने दो। कपड़े देखिए गीले गाड़ी में सर, ये हम लोग सुबह 12 बजे आए थे आपकी गैर मौजूदगी में। मैं अभी यहाँ से उठ के चला गया था और आप यकीन जाने कि बुखारी कमर्शियल और शहबाज कमर्शियल मैं देख कर रहा हूँ। शहबाज तो फिर भी बदन बेहतर है, बुखारी में इस वक्त ये बुखारी और सबा के कोने पे जो मैंने आफ्ताब सिद्दीकी वो खुद ट्रैक्टर चला के डाल रहे हैं मुहाफिज के ऊपर, और जगह जगह पे आर्मी वाले बाकी अपनी सारा प्रॉपर वर्दी के अंदर बैठ के बड़े पंपों से सब मस्जिद अली के सामने जगह जगह सिर्फ आर्मी वाले कर रहे हैं। आप यकीन जानिए आज 5वां दिन है और 5वें दिन में ख्याबान बुखारी का कमर्शियल जो है बड़ा वाला, क्योंकि आपकी उसके मीर बुखारी के पीछे है, आप यकीन जानिए एक एक बिल्डिंग का एक एक आदमी वहाँ से माइग्रेट कर गया है, क्योंकि आज आप बुखारी कमर्शियल पे नहीं जा सकते, आप लाइट भी नहीं जा सकते कि वहाँ पे लाइटें नहीं थी। उसके अलावा जितने लोगों से टी मार्ट, वहाँ पे एक बहुत मशहूर दुकान है, टी मार्ट वाला ये कहता है कि मेरे डबल बेसमेंट थी, डबल बेसमेंट में करोड़ों रुपए का माल खत्म हो गया। वो कहता है मेरे 5 करोड़ का खत्म हुआ। सबकी यही कहानी। सेंट्रल लेन के ऊपर बुखारी की जो लेन है उस पर रंग वाले जितने थे सबका मैंने इंटरव्यू किया और सबको मैंने अभी वही सारा अभी सबका इंटरव्यू किया और सब ने कहा कि जी हमारा रंग का सामान, ये सामान, वो सामान सब खत्म हो गया। लोगों का करोड़ों गाड़ियां, एक बार 400 गज की जो 400 गज की जो टैंक्स को धोने के 7,000 रुपए लोग मांग रहे हैं, टैंक्स धोने के जिसमें गटर का पानी चला गया है। अच्छा सीओ साहब मुझे एक बात बताएं कि आपने आज तक शहबाज कमर्शियल और 7,000 20,000 तो पहले आप वो कंपनसेट करें, सबका जो पानी वापस हमें पीने का चाहिए। शिव साहब बात है शहबाज कमर्शियल पे शहबाज और सबा का कोना, आज भी आप जाइए, इस वक्त मैं वीडियो बनाकर अभी आया हूँ, इस वक्त भी तमाम बेसमेंट्स में छत तक पानी भरा हुआ है। इट्स वेरी डेंजरस। सारी यानी कि जो फर्नीचर की दुकान है, जो हिदायत सन्स है, जो नियाको वाला है, जो योको वाले जितने, जेएस बैंक का मैनेजर कहने लगा हमसे कि सर सारे लॉकर तबाह हो गए, हमें ये नहीं पता कि हम जो है अपने अकाउंट होल्डर्स को क्या जवाब देंगे। ये है ख्याबान शहबाज कमर्शियल और सबा का कोना, जो बिल्डिंग्स हैं उसमें 5 दिन तक हम लोग जा नहीं सके ना, इसलिए कि छत तक पानी है और बेसमेंट में अगर इतना पानी भर जाए इट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस फ्रॉम दी सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यही क्या, और पिछली बारिश में भी ये था। आप मुझे बताइए वहाँ गटर की लाइन नहीं है, आपको पता है कि वो आपकी जो है ख्याबान शहबाज, वहाँ पे कुछ जगहों पे सीवरेज लाइन, आपसे पहले जो सीईओ होते हैं उनको भी हमने बताई थी ये बात, वहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, उसने सीवरेज लाइन को काटा हुआ है सर, और वो बाउंस बैक कर रही है, आपको पता है। शहबाज और सबा के कौन सी स्ट्रीट है, हम ये बातें क्यों बता रहे हैं? मेरा सवाल बहुत सीरियस है। देखिए, I think we are in the problem. We can go on and on with the मीडिया में सुनते हैं चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं
एक करके बात करें। एक आखिरी में बात। हम पिछले 5 दिन से नहीं सोए हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं अपना काम न करूँ तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो पूरा साल आप लोग क्या करते हो? ये पूरा चीज जो मसला आज हुआ, ये कोई 2 दिन या 3 दिन की वजह से तो नहीं हुआ है। लास्ट ईयर भी हुआ था। आप लोग कर क्या रहे हो? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप लोग अगर ये कहना हमारे पास बजट नहीं है, यार अगर आपकी विल है ना कि भी कुछ करना है ना, यू विल डू इट, बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट यू विल नेवर डू इट। आप कभी भी नहीं करोगे। और आप लोगों ने यहाँ के लोगों को रुला दिया है। I don't think we need to keep saying कि हमारे पास कचरे का मसला देखें और कराची का मसला हमारे वहाँ है, कचरे का मसला हमारे घरों के सामने डंपयार्ड बना है। It is basically it's a mess. I mean it's ये कच्ची आबादी। तो आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ। और अगर आप लोगों से वाकई नहीं काम होता ना यार, तो रेजिडेंट्स को कर लेने दो। अब भी कर रहे हैं, रेजिडेंट्स ही कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप लोग तकलीफ में जाओ, आप लोग अपनी रातों की नींद पूरी करनी है ना, करो, बहुत अच्छी बात है, मेहरबानी आप लोग करें, हमें अपना काम करने दें। मुझे सर एक मिनट एक्सक्यूज मी, एक मिनट देखिए, मैं मेरी अर्थ सुनिए, मैं 90 इन चीजों का कोई सलूशन नहीं है। आप लोग सिर्फ ये कर लें, अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते तो लाहौर DHS से जाके उनसे क्लासेस ले लें कि हमें इसका सारे बहरिया से ही ले लें। बहरिया में तो पानी नहीं आया, केटीए में तो पानी नहीं आया। कयूमाबाद में पानी नहीं है, दिल्ली कॉलोनी में पानी नहीं है, डिफेंस में। दिस इज डिफेंस। एक मिनट प्लीज, एक मिनट मुझे प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बताना। 97 से सर मैं इस घर में रह रहा हूँ जहाँ मैं आज भी रह रहा हूँ। इन नाले बनने से पहले भी घर के अंदर कभी पानी नहीं आया। आपके यहाँ जब से नाले बने हैं, पहली मर्तबा ये घर में हमारे पानी आया है, और 1.5 फुट पानी ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट को तो छोड़ दें, ग्राउंड फ्लोर पे 1.5 फुट पानी आया। आप लोगों के लिए 3 साल पहले 26 स्ट्रीट से लेके 32 स्ट्रीट तक नॉट अ सिंगल पंप वाज ऑन द सरफेस। पहले 3 साल पहले वहाँ पंप्स लगे। लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट। अच्छा यार एक मिनट सुनिए सर, आप फ्रस्ट्रेशन छोड़ के रहने दो। सर मैं तो एक बात करना पूछा जाता हूँ। एक सेकंड बस, सीओ साहब से एक रिक्वेस्ट है कि सड़कों के ऊपर कारपेटिंग खुदा के वास्ते ना करें। अभी आप सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर एक मिनट आप ये लॉ पास करें कि आइंदा कारपेटिंग पे कारपेटिंग नहीं होगी। आप देखें सड़सठ बुलेवार्ड, शहबाज शहबाज, सभी आप सेंट्रल एवेन्यू पे आप कारपेटिंग कर रहे हैं। एक सेकंड आप देखें, आप अलाउ करते हैं 3.5 फीट की प्लिंथिंग, 3.5 फीट के ऊपर जब आप कारपेटिंग करते हैं तो सड़क ऊपर हो जाती है और घर नीचे हो जाता है। सब पता है। एक मिनट, आप तो सिटीजन है ना सर, आप सिटीजन है, हम इनकी बात नो सर, ये वो हमें बोल रहे हैं, हम CBC से बात कर रहे हैं, हम शहरी से बात कर रहे हैं। आप श्योर कर रहे हैं ना, कोई बात समझ में आ रही है कि कोई 2 राय नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, the immediate concern is कि पानी खड़ा हुआ है and the first priority is to de-water. Yes. If there is any disagreement on this, आप अभी बताएं। Enlight, बिजली, please. अभी मेरी बात सुनने फिर आप बोलिए। जब तक पानी निकलेगा नहीं, आपका लॉस, उनका लॉस कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ये लॉस ये कैलकुलेट करे या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जहां तक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का ताल्लुक है, यू लिस्ट देम डाउन, देयर इज नो डाउट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड देयर आर इश्यूज। ही वाज ही केम आउट ऑफ हिज शूज टू एक्सेप्ट इट। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई इश्यूज है। सर आप वकील हैं, सर आप वकील नहीं है।
उनको बात करने दे। सर उनको बात करने दे। सर आप उनसे बात कर लें। बच्चा एक सेकंड सर आप कौन है? सर आप कौन है? उनसे बात करें। हम यहाँ पे अपने प्रॉब्लम बता के ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सौरवती साहब को जाता हूँ, इनके घर के पास जितना पानी था मैंने देखा है। प्रॉब्लम का टाइम नहीं है। सुने, आप अपनी डिमांड्स बताएं, इनका जवाब है और फाइनल। अगर डिमांड नंबर 1 बस डिमांड बताएं, डिमांड सर जो एजेंडा है हमारा हमें अच्छा नहीं लग रहा। आप हमारे सामने बैठे हुए तमाम रेजिडेंट्स ये चाहते हैं कि जो हालात इस वक्त डिफेंस फेस कर रहा है, जो रेजिडेंट फेस कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपना इस्तीफा ऑफर कर दें तो मैं देगा। दूसरी बात सर, आपके लोग खड़े हो उनसे बोले नोट डाउन करने, वरना फिर अच्छा नहीं होगा ना कि हम पॉइंट्स बोलते रहे कि वो तो 2 महीने में जिम्मेदार नहीं होते? 10 सालों से नहीं किया। चलेंगे वन बाय वन आप कौन है भाई? आप कौन? आप कौन? इनसे बात करने देना। सर बात करो। मेरा भी इतना हक है बात करने का, और इस तरह जब आप मुझसे बात कर रहे हो, आप ज्यादा टैक्स देते हो, हम टैक्स नहीं देते। दूसरा पॉइंट सर एक बात करो, आप लोग सिर्फ पॉइंट से लिखवा दो, उसके बाद देखते हैं। असल में बीच में दूसरे लोग बोल रहे हैं। दूसरी गुजारिश आप लोग सब बात करें, दूसरी गुजारिश है कि सिटिंग सीईओ लेडीज को तो बोलने ही नहीं दे रहे। आप जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें अगले 10 दिन के लिए। आप लोग 24 घंटे अपने लोगों से काम करें। आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें और आप जब तक आप सीईओ हैं, हमारी डिमांड है ना, हमें नहीं मालूम हमारी डिमांड पूरी हो रही है नहीं हो रही। आप एज सिटिंग सीईओ सीबीसी आप 10 दिन की इमरजेंसी डिक्लेयर करें और आप अपने तमाम लोग जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी जिम्मेदारी लगाएं। 10 दिन में डीएचए से पानी को खत्म करना और कचरे को साफ करना और रोडों की कारपेटिंग करना आप लोगों की। दिस इज अ वेव। एक मिनट सुने मेरी बात। हाँ मैं अभी टाइम ले लें। I think let's hear from the CEO as well what he has to say. अब इनकी बात आसपास वाले ज्यादा बोल रहे हैं। सुने, जो भी होगा वो हम सबकी मर्जी से होगा, सब सिग्नेचर मुझे बोलने देंगे, पॉइंट नोट करने प्लीज। एक बोलने दें। इनसे ये जो कह रही है ना कि सीबीसी को क्यों पकड़ रहे हैं, डीएचए को पकड़े, तो पहले तो ये मसला हल कर ले, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए ये भुगतते हुए कि जी आप सीबीसी के पास जाएं, सीबीसी कहता है डीएचए के पास जाएं। मैं 20 साल से ही भुगत रही हूँ। मैं सरकारी कोई अफसर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि हम जितने लोग हैं ना, जिस देखिए एक अपनी डिमांड को जो है वो मिनट्स पे डालते जाते हैं। अदरवाइज तो 3 दिन भी नहीं चलेगा ना, ये कुछ कर सकते हैं। हम सुन ले बात मेरी, 1-2 मिनट दे देंगे अगर मेहरबानी होगी। हम सब मिनट्स अपने कर लेते हैं, उसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं। जी इसमें आप अगर ऐड कराना चाहती हैं, आप ऐड कराना चाहती हैं वो कर लें। सीबीए के जो लोग हैं उनसे हम सिग्नेचर करा लेते हैं, हम करा के अपनी डिमांड दे देते हैं।
जरूरत होगी हम प्रेस के ऊपर। आप सर हमारे सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर एग्री करते हैं कि आप इमरजेंसी लगा रहे हैं अगले 10 दिन के लिए 24 आवर्स आपकी तमाम टीम रोड्स के ऊपर होगी, पानी ड्रेन आउट करेगी, नाले साफ करेगी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स जो कारपेटिंग, आपको मालूम है स्ट्रीट नंबर 5 और मुख्तलिफ स्ट्रीट्स आपने खुद देखी होंगी क्या नुकसान हुए, हमारी गाड़ियां तबाह हो गई हैं, हमें रूट नहीं करने देंगे। और सबसे सर जहाँ जहाँ इस वक्त पानी खड़ा हुआ है अगर वहाँ का पानी नहीं निकलेगा सर उनकी लाइट नहीं आएगी। आज 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए सर, हर रोज 10,000 रुपए का लोग पेट्रोल डलवाकर अपना जनरेटर यूज कर रहे हैं सर। यहाँ कोई फॉर्म निगम है ही नहीं है सर, कोई सर इनको मालूम है बुखारी कमर्शियल, छोटा बुखारी मुस्लिम कमर्शियल सर, आप देखें ना हमारा काम आप लिखना शुरू कर। उन्होंने सर गुजारिश करी है मिनट्स बनाने की, तो मिनट्स चेयर का बंदा बनाएगा जी। उन्होंने गुजारिश मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, हमें एरिया स्पेसिफिक नहीं करना, क्लिफ्टन डीएच जो भी आता है, जो भी सीबीसी के अंडर आता है। तीसरा पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट हमने पॉइंट्स लिखे हुए थे मगर आपके इमरजेंसी में हमारे 3 पॉइंट्स कवर होते हैं जिसमें वाटर ड्रेनेज कवर होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कवर होता है और सर मेन थिंग जो हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी ऑडिट। यस ट्रू ऑडिट इज कंपलसरी इज और सर ये फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। कौन करेगा? और अगर नहीं करेगा तो रूल के हिसाब हाँ, we have the sources. बताएं, but we are going. Why do we have to disclose everything? आप saying we are going to do the audit. That's it. थर्ड पार्टी से आप डिटेल में क्यों जाते हैं? प्लीज सबसे पहले लिख दीजिएगा लाहौर से भी अच्छा कराची का डीएच। ये इनका सर जो उसका ऑडिट होता है हम चाहते हैं वो आप अपने हमें भी दिखाएं ना ऑडिट पब्लिक करें इसको, आप हमें पता हो पब्लिश करें, आप उसको पब्लिक करें, प्रॉब्लम जो भी कोई बात आप उसको पब्लिक करें सर। देखें हम आपके सर हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके दुश्मन नहीं है। अगर हमारे पीठ में दर्द होगा हम आपकी तरफ आएंगे, अगर आपसे सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। सर ने बताया 3 दिन ये डीएचए के दफ्तर और यहाँ सीबीसी के दफ्तर चक्कर लगाते रहे, मैं खुद लगाता रहा और बहुत सारे लोग लगाते रहे सर। बाहर एक यूनिफॉर्म में बंदा खड़ा हुआ है कि मेरा सवाल ये है अब चले जाओ कि आपका टेन्योर कब तक है, क्योंकि देखिए हमारे वहाँ तो माशाल्लाह प्रोक्रेस्टिनेशन की तो बात ही छोड़ देना, आज ये कल फला आदमी आएंगे उन्होंने तो ये पसंद कर, ये आप बताएं, यू नीड टू गिव अ टाइमलाइन फॉर अस। मैं तुम्हें बताऊं एक बात, ये आप आगे नहीं कर सकते। आप एक काम करें जी, आप एक काम करें, देखो ये उलझ रहा है मामला, इसमें हम किसी कंक्लूजन पे नहीं सर हमने 5 पॉइंट आप सुन ले बात, आप मैडम कुछ बोलना एक देखिए हर एक मिनट ले ले, आप कुछ बोलना चाहते हैं भाई साहब पहले इनके पॉइंट्स पूरे कर लेने तो फिर हम मुझे क्वेश्चन 5 पॉइंट अच्छा इनकी पॉइंट पूरे करें प्लीज पहले। ओके जी बताएं, आप बता दें इनके पॉइंट पूरे करें प्लीज। आप करिए नहीं सर अकाउंटेबिलिटी ऑडिट करें जरूर, आप उसको पब्लिक करें। मेरे जाने से किसी का मसला हल होता है सर मैं ये बात करना चाहती हूं, अभी ये छोड़े सर, सर हमने आपसे करने से सिस्टम नहीं होता है, आपको सिस्टम चेंज करना चेंज करने से कभी सिस्टम चेंज नहीं होगा, आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इतने माशाल्लाह से आप तरीके से आप आए, आप यहाँ पे बैठे और 10 दिन के साथ मैं कहती हूँ कि हम तमाम रेजिडेंट्स को इनका साथ देना चाहिए, हमें हर एक गली और एक आप ये थोड़ी है कि आप उसको ब्लैकमेल कर उसको करके मेरे घर में पानी आया, मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे कल आप इस बंदे ने प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज। सर इन्होंने क्या किसने मार दी? कल इन्होंने मैं नालों की कटिंग कर रहे थे, हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए रेजिडेंस में हम तकलीफ में थे, बुखारी पे सीओ को काम करा रहे थे और मैं भी इनके साथ थी। हमें डीएचए आज भी डीएचए से हमारी मीटिंग हुई, डीएचए कटिंग मैं नहीं था वो सही कह रहे हैं। पर्सनल इश्यूज लोग आए हुए, क्या कह रही हैं आप? सीबीसी से लोग आए हुए थे दूसरे इसके इस इशू पे हम बाद में करने, अभी सीबीसी पे आ जाए। ये पर्सनल मीटिंग नहीं है प्लीज। ये पर्सनल मीटिंग मसले को हल करना है आएंगे बस किसी यार, आप लिखवाओ यार, पॉइंट्स लिखवाओ।
आखिरी पॉइंट हमारा है कि जब ये आप सारे काम करें उसके बाद एक हमारा मॉस्किटो सीओ तो आज कहता है मुझे रिजाइन देने का मकसद पूरा वो आया है कि आप और हम अपने घरों में नहीं बैठ सकते, टेरेस में नहीं बैठ सकते, गार्डन्स में नहीं बैठ सकते, हम लोग बाहर नहीं बैठ सकते। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है। वाटर सप्लाई सर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर सप्लाई उवैस भाई, अब वो जो टैंक्स हमारे गंदे हो गए हैं वो भी क्लीन उवैस भाई इसका हल है कि आपको टेंडर मिल सकते हैं, लेकिन देखिए मेन चीज है आपको एक सिस्टम पे बात करें कि हमारा सीबीसी में हम इतना टैक्स देते हैं और इसकी चीजों को हमारे को ये सर्विस मिलनी चाहिए, हम भीख नहीं मांगे। आप लोग आपस में ही उलझ के आप उन बातों की बात करें जो कि है ही नहीं है। बुखारी में आज शाम तक पानी खत्म हो जाएगा। आप लोगों को डीएचए के नालों के बारे में जरा सा भी नहीं पता कि 2007 में नाले बने थे, किसने बनाए थे? इन्होंने बनाए थे, डीएचए ने बनाए थे। आज भी डीएचए अपनी गलती मानता है इस चीज को, लेकिन अब उस चीज को जो चीज हो गई उसको नहीं करें। आप फ्यूचर की बात करें, आप लोग सीबीसी आप जब डीएचए की बात करें, आप लिसन नाउ, द थिंग इज वी आर सिटिंग एज अ सीबीसी नाउ, लेट्स रिजॉल्व आवर इशू। हमने आपको समझा दें कि हम टैक्स दे रहे सीबीसी को, दे आर answerable to us, सर दे रहे not that DHA, we are not talking about आप समझ हमें पानी की सप्लाई के लिए बोले थे कि हम आपसे सुनना चाहते हैं। अब आप बताएं सर, आप लोग सब खामोश हो जाएं। एक आखिरी मुतालबा है टैक्स वाला, क्लेम वाला मैं बात करूं इस पे। अच्छा एक आखिरी मुतालबा है, एक आखिरी मुतालबा यार भाई एक मिनट बात सुनिए, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी बिल्कुल। आप लोग हम सब सिविलियन हैं, मगर आप सिविलियन इलेक्टेड नुमाइंदे को खुद कोई नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरी बात सुन ले आप लोग। आई एम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओवर हियर। आप सब लोग सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से बात करते हैं। आपको अव्वल तो हमारे पास इख्तियार, देखिए आप लोगों को एक समझने की जरूरत है। आप यू हैव कम फॉरवर्ड, यू आर यंग ग्रुप, मेरे बेटों की उम्र के बल्कि उससे भी छोटे आप। पहले आप समझें कि किस निज़ाम के तहत अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? बस इतना मैं कहूँगा। दूसरा, मैं खुद यहाँ का रेजिडेंट हूँ, मुझे जितनी इधर की हिस्ट्री पता है और मैं 94 से इधर डीएचए के साथ हूँ। आप लोग एक बात बिल्कुल भूल गए, मैं तो खुल के बात कर सकता हूँ ना। ये फ्रॉम 81 till 2010 the president of the Clifton Cantonment Board and the administrator of DHA was the administrator DHA, ठीक है? ये तमाम जो चीजें हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि यही स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन ये जब हमको फोर्सफुली हैंड ओवर कर रही थी, तो उस वक्त जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड थे, जो स्टेशन कमांडर थे और अभी जो स्टेशन कमांडर हैं, मैंने उनसे कहा था कि हम नहीं टेक ओवर करें, ठीक है? बट वन डे he was called by the corps commander then and the administrator DHA and he was told to take over, and I protested in the board कि हमने तो आपको मना किया है। But keep in mind कि eventually apex पर जो है ना वो corps commander है, brigadier station commander and the administrator DHA both come under it, so virtually we are under it, under the co-commander army। अब मैं right? yes, yes, बात सुने ना, यहाँ पर जो कुछ कर सकता हूँ 100% right, मैं जो कुछ आप पहले देखिए, you are young, you must understand। मेरा आरिफ अलवी 30 साल का दोस्त था जी सर जी। मेरे उनसे डिफरेंसेस इसलिए हो गए कि मैं आरिफ साहब से कहता था कि यार नेशनल असेंबली में सवाल रेज करो, एक तो पानी का और दूसरा ये जो निज़ाम जिसके तहत हम चल रहे हैं, इसमें हम लोगों से वोट मांग के इलेक्शन करके आते हैं। बट अगर मैं चाहूँ भी, वैसे ही मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं है, तो मैं काम कर लूँ कुछ, तो थोड़ा लोग इधर सुन लेते हैं, मैं तो पुराना हूँ। लेकिन एपेक प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड है और जो फैसला वहाँ होता है, लेट मी टेल, ठीक है? सो अंटिल आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं तो इसके बाद पता नहीं, मुझे अभी कोरोना हो गया था, मैं अभी भी 31-3 हफ्ते अभी मैं मेरा पॉजिटिव आया फिर भी, लेकिन वो कह रहे ठीक है, मुझसे डरो नहीं, मास्क पहन ले जी, मुझसे डरो नहीं। लेकिन ये है कि आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि प्लीज आप सिस्टम को, आप जिस चीज के खिलाफ निकले हैं ना, फिर आपने जहाद करना है, आप सिस्टम को समझे कि आप ये दीवार है, अगर इसमें आप सरी मारते रहेंगे अपना ही सर फटेगा, या तो हम दीवार में कुछ सुराख कर लें, थ्रू हो जाए। आप काइंडली
ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन हमें जबरदस्त, मैं तो खुद की कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं, मैं तो कोर्ट कमांडर को भी कह चुका हूँ पिछलों को कि ये आपने हमें जबरदस्ती हैंड ओवर किया, ये इसको नहीं हो सकता। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी, ठीक है सर तो क्या सर हम जानते हैं इस बारे में। मेरी बात सुने, मैं सिर्फ चुप करके बैठा हूँ, मैं भी बहुत बोलता हूँ। तो पॉइंट ये है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड मजबूरी हमारी क्या है कि यू हैव टू वर्क विद इन द सिस्टम। आपके कहने से वो बहन कह रही थी ना कि हम मैं जितना मर्जी आप दावा कर रहे हैं, हम सिस्टम नहीं है, सिस्टम एक है, इस तरह पूरे मुल्क में एक सिस्टम है, एक आइन है, उससे कोई इतराफ करके कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई रिबेल करेगा वो जाएगा, चाहे सब सुने चाहे सारा निजाम गलत है, लेकिन या तो आप निजाम को बदले, उसकी तरफ स्ट्रगल करें। हम फौज के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? आप सही फौज की बात नहीं कर रहा, फौज की बात नहीं करनी है आपने, फौज की बात नहीं कर रहा, तो किसकी बात है? फिर कौन है सर? आप कहते हैं मैं नहीं बता रहा उनके बारे में, आप ये कहते हैं पोलैंड जबरदस्ती टेक ओवर करा आपको बता दिया, आपने कानून से सुन लिया, आपने ढके चुके में तो बात आया नहीं, आप देखिए ना, आपने अच्छा लफ्जों में खुद अपने अल्फाजों में तो कह दिया ना यार, कवातीन जरा आप अगर 2 मिनट मुझे दे देंगे तो इससे हम लंबा हो जाएगा। तो जो देखे मैंने तो तजवीज़ दी कि पहली बात आप लोगों को तकलीफ हुई, आप आए, हमें यहाँ पर एक नंबर 1 कमेटी बना लेनी चाहिए जिसमें जो अफेक्टीज है वो भी उसमें हो, सीओ उसको ऑन बोर्ड करे, आपको हम बाकायदा ऑफिशियली उसकी इशू करें। आप ये जो मॉनिटर समझते हैं ना कि आप समझते हैं कि ये, मैं तो थोड़ा आउट था 20 हफ्ते क्योंकि मैं घर पे था, आप इनको सिर्फ 2 महीने हुए हमें मालूम है, ठीक है, और इनका अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो आपको खुद पता चल जाएगी, ये खुद जा जाकर इस तरह काम किसी, मैं यहाँ पर 6 सीओ के साथ काम कर, तो आप इसको समझे कि इसको इस तरह आप इसमें आ जाए, शामिल हो जाए, आप मॉनिटरिंग में आ जाए। आप ये जो इस वक्त काम हो रहा है अभी वो हमारे वो चलेंगे आर्मी इंजीनियर्स के, इस वक्त जो काम हो रहा है वही ब्रीफ करे तो मैं नहीं करता उसमें, लेकिन ये आपका बुखारी कमर्शियल और ये टेक नजर 48 एक बात छोटी सी करना चाह रहा हूँ सुहेल भाई, शहर कमर्शियल, बुखारी कमर्शियल, शहबाज कमर्शियल, मैं कह रहा हूँ कि आप एक कुछ आपके जो लोग हैं और एक छोटी सी बात आपकी बात आगे बढ़ाते हैं, आपने जो अभी बात की है ना कि कमेटी बना लें और वो करने का, आप एरिया वाइज एक कमेटी बनाएं और उसके सर नहीं, मैं मेरी बात तो सुन लें, गलत हो जाएगा, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। इनके पास लोग हैं, इनको हर एरिया का, एरिया से मुराद ये है कि सिर्फ एक वो निशाद या ये शहबाज या बुखारी या ये नहीं, ऑल डीएचए के लोगों को आप एक एक उसके, क्लिफ्टन भी उसके अंदर शामिल है, अच्छा चलें, सारा नहीं है, कुछ है, कुछ ब्लॉक है सर, मैं डीएचए की बात कर रहा हूँ, आप उसका फोकल पर्सन बनाएंगे, एक मेजर फोकल पर्सन, ठीक, सुन तो लें, उसके बाद जो एरिया वाइज आप बना रहे हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव कोई एक एक दो वहां से लें उन एरियाज के, और उसके साथ आप इंटच रहें। देखें मेरी बात सुने, जो कमर्शियल एरियाज हैं ना सर, जो कमर्शियल एरियाज हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल लो लेवल पे बने हुए हैं, आसपास के जो रोड्स हैं उसके वो सारे ऊंचाई पे बने हुए हैं और वो अंदर, वो पूरा डेप्थ के अंदर है, इसकी वजह से वो पूरा 5-5 फुट पानी जमा है वहां पे। अच्छा, अब एक और बात आप सुन लें, अब जब वहां से ड्रेन आउट होगा वाटर, तो जो वहां पे जो गटर उगले हैं और वो जहां पे वो ये प्रॉब्लम हुआ है, जो सारा गार्बेज वहां पे होगा उसकी सफाई का सबसे पहले हो, वरना लोग उस चीज से मर जाएंगे। ठीक है, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक आप उसको यार मेरी बात पंजाब लंबा हो गया, एक इमीडिएट इशू एड्रेस कर रहे हैं या सोल्यूशन की बात आप बताएं, सोल्यूशन की तो बात, सोल्यूशन पे आओ, आप एक करने का सर, आप सोल्यूशन, हमारे मुतालबात पूरे हो गए, एक आखिरी रह गया, एक आखिरी आप सब कर, हाँ वही वाला आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, मैं काफी देर से देखिए सर, 2 चीजें हैं, एक इमीडिएट रिस्पांस, मैडम एक दो चीजें, एक मोटी बात, ब्रॉडर ये है कि सबसे पहले जो सब स्टेशन से पानी है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो बाहर नहीं कर रहा, उस सब स्टेशन से पानी निकालते हैं, डी वाटरिंग सबसे पहले। जिन इलाकों में पानी है इस वक्त मौजूद, वो 24 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर आपके पास जितने डी वाटरिंग पंप हैं वो लगाएं और उसको पानी को सारा क्लियर करें बेसमेंट्स में से। अभी एक मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मेरी बात आदमी कर रहा है ना, एक सेकंड बात करने दें, वो सीईओ साहब बैठे हैं,
इलेक्ट्रिसिटी का पहला मसला कि जहाँ सब स्टेशन है उसमें से पानी निकालें और उधर फॉरन इलेक्ट्रिसिटी बहाल करा दें कि ये इलेक्ट्रिक को बोलें कि भाई बहाल करें, हमने ये सब स्टेशन आपके वाटर से क्लियर कर दें। दूसरी बात इमीडिएट रिस्पांस के अंदर जहां पानी जमा हुआ है वो डी वाटरिंग करते हैं। आपके पास कितनी मशीनरी है उसको लगाएं और उसको खत्म कर दें 6 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर। हम इनको बोलेंगे कि 2 दिन के बाद दोबारा हम मोबिलाइज हो जाएंगे, 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह या 1 दिन के बाद हम दोबारा इसको कर लेंगे। तीसरी बात ये है कि तो हमारा सीवरेज सिस्टम है, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए जिस पर आप लोग सब मिलकर जो यहाँ पर नोटेबल्स हैं वो साइन करें, आपके साथ मिलकर ये लिखें, उसके अंदर टीओआर बनाएं, उसको फाइनल करें। सीवरेज सिस्टम को कब डालेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अर्से में कंप्लीट होगा, टाइमलाइंस के साथ आप हमें दे दें ताकि हम उस पर जो है ना वो लोगों को डालें। ये आज एक स्पार्क उठा है, ऐसे कई स्पार्क उठते रहेंगे और उसको आप लोग कितना प्रोटेक्ट कर लेंगे, कितनी चीजें कर लेंगे, ये आवाज उठती रहेगी। अभी बारिशें और आनी है, 3 स्पेल और आने हैं जो आप लोगों के इल्म है। उसके बाद जो ट्रीटेड वाटर जो समंदर का सारा गंदगी जा रही है, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, यहाँ से जाता है ना तो पानी नहीं है यहाँ पर कोई। और ये टेक्नोकल्चरेंट वगैरह ये तो गवर्नमेंट ही प्रोजेक्ट्स देते हैं, सारा गेम पूरी ये कटेल है, माफिया किसी ने यहाँ पर बात की थी। चौथी बात ये है कि सर अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए बैठकर बात कर दिया जाए और लिख लिया जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी यहाँ पर आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, इनको आकर इनके साथ बिठाएं और एक हम में से 5 शूटनी कमेटी, 4 नोटेबल्स, एक डीआईजी साहब, एक एसएसपी साहब, एक वो खातून यहाँ से बैठी हुई पीछे जो खातून है, इनको भी लेकर आप अभी कमेटी फॉर्म कर लें ताकि हम आपके साथ बूथ में रहें और काम करते रहें। आज हमने ये बना दिया, कल को दूसरा आदमी आकर बना लेगा, तीसरा आप किसको मुंह देंगे। चलिए ये तो हमारा दोस्तों का एक सर्कल था, हमने कहा यार ये करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है। मेरे दोस्त के वालिद मर गए, दूसरे दिन जिस दिन बारिश हुई है दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया करंट से वो आ रहा है। मैंने उसको बोला कि तुम आओ ताकि मैं तुम्हारी मुलाकात कराऊं, वो तो रश अब आप ये बना रहे हैं, इसको करें सीओ साहब के साथ, सीओ साहब अच्छे आदमी के साथ बैठकर इसको फाइनल करें। अभी करें, आधा घंटा 1 घंटा 2 मिनट टाइम ओवर नहीं कर सकते तो मैं नेक्स्ट मॉनसून की प्रिपरेशन क्या है वो भी, और अगर नेक्स्ट मॉनसून में भी यही इश्यूज होते हैं तो फिर अकाउंटेबल कौन है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा यार मुझे 1 मिनट बोलने जी। देखिए मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि पुलिस का इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं था। हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ रेजिडेंट्स हैं और हमें कल रात से बल्कि कई दिन से पता था कि ये बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने कोई एक्स्ट्रा यहाँ फोर्स नहीं लगाई हुई थी और मैं भी आया हूँ तो मैं सिर्फ अपने गनमैन के साथ आया हूँ, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लेके नहीं आया कि खुदा नास्ता हमने कोई आप लोग अटैक करने वाले हैं और हमने इनको बचाना है। इनको रिक्वेस्ट करके ही वॉज नॉट इन हिज ऑफिस, ये स्टेशन कमांडर के पास थे, स्टेशन कमांडर से मैंने बात की और इनको कहा कि यार आएँ और उनकी बात सुनें, ये उनका राइट है, आपको इनकी बात सुननी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हम खड़े होते हैं ना, हम मार्केट में जाते हैं, कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रिक का मसला है तो हम KWSP के पीछे लग जाते हैं, उसका मसला होता है तो किसी चौथे के साथ लग जाते हैं। तो आपसे गुजारिश मेरी ये है कि अगर सिंसियरली आप लोग वाकई में इस चीज़ पे कुछ करना चाहते हैं, देखिए आप जितने लोग जमा हैं उनमें 3-4 तरह के ग्रुप होंगे। एक ग्रुप होगा रेजिडेंट्स का जो वाकई में सफ़र कर रहे हैं, वो हैं असल लोग जिनको एड्रेस करना है। उसमें से 1% ऐसी होगी जो सियासत करेगी, ठीक है जी, उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूँ, उन्होंने आपके साथ मिलकर चलना है, ठीक है जी। अब आप बेस्ट इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक कमेटी फॉर्म करें, इनमें से आप चूज़ करना चाहें करें, उसके अंदर कोशिश ये करें कि रिप्रेजेंटेटिव हर मार्केट से कोई ना कोई हो और एक्सपर्ट्स भी हो उसमें, जिनको सिस्टम का थोड़ा पता हो। ये हम टक्कर मारते रहेंगे कोई फायदा नहीं इसका। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे इसी ऑफिस में मीटिंग करें, हर महीने मीटिंग करें, 15 दिन बाद सेट कर लें और करके आप देखें कि उन चीज़ों पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप यहाँ से उठ के जाएंगे और जाके कहेंगे कि जी हमने ये कहा था ये तो हुआ नहीं, और वो चीज़ होगी जो इनके बस में नहीं होगी, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे और कहेंगे कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो आप मेहरबानी करके एक कमेटी बनाए, वो कमेटी बैठ के समझे कि किसने क्या काम करना है और उसके बाद इनके साथ मिलके हम आगे इसको लेके चलें। देखें आज का जो मोमेंटम है ना, ये कभी कभी पैदा होता है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये इसको आप वेस्ट ना कीजिएगा सिर्फ फालतू बातें करके। इससे अगर कोई रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट यही होगा कि हम सिंसियरली 4-5 लोग बैठें
और इनके रेलेवेंट ऑफिसर CEO से मेरी ये दूसरी मुलाकात है। ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन और इसने काफ़ी सिंसियरली यहाँ आके कोशिश की है। अगर हम अनरीजनेबल डिमांड करेंगे ही वोंट बी एबल टू फुलफिल, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को मजीद बढ़ाएंगे और एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। तो अब आप एक कमेटी बना लें, और हम इसको मिलके, और जो पुलिस की तरफ से आपको मदद चाहिए हम हाजिर हैं, रेजिडेंट्स भी और सिर्फ आपका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सर बाहर अगर आके ऊपर उनको ये बात कह दें कि हमारी जो अंदर, देखिए सर बात है, हम अंदर जो आए, पीपल आर वेटिंग आउटसाइड एंड दे विल एक्चुअली गोइंग टू पिन पॉइंट अस व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। ठीक, सो आप बाहर आके बात कह दें कि हमारी ये चीज़ लिस्ट डाउन दी है जिसके अंदर ये है कि कमेटी बनाएं, और आप ये बात ऑफिशियली कह दें कि आप में से कोई भी 5 लोग आ जाएं, हमने आपको इख्तियार दिया हुआ है, 5 लोग आ जाएं, कमेटी बना लें, जो जो आप लोग के पॉइंट्स हैं हर मीटिंग में आप लोग आ जाएं, यहाँ बैठें, डेट्स के साथ आप लोग एग्री करते हैं, वो सारी बात एग्री करेंगे और बात हो जाएगी। अच्छा, उसका प्रॉब्लम मैं बताऊं, हम डेली इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे होते हैं। आप लोगों ने डिमांड किया कि CEO को बुलाएं। जी, मुझे पता था कि CEO आएगा, कोई बंदा नहीं सुनेगा उसकी। वजह ये कि जब आप एक क्राउड में खड़े होते हैं ना, देयर इज नो सेंस एट ऑल। आप हर बंदे का एक अपना माइंड है और वो हाइपर स्टेट में होता है, वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अभी भी आप जाएंगे तो आधे लोग कुछ कहेंगे, देखें ना हाउ अनरीजनेबल कि एक रिस्पेक्टेबल आदमी आपके सामने आया है जवाब देने के लिए और सारे लोग उसको लानत कर रहे हैं। दिस इज द वे यार, फ्रस्ट्रेशन थी सर। नहीं यार, फ्रस्ट्रेशन तो सर इस वर्दी में ना हम सारा दिन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं इस वर्दी में, और सर अरबों का नुकसान हुआ है तो फ्रस्ट्रेशन तो करेंगे ना। अरबों का नुकसान। अब गुजारिश ये है कि बाहर चल के कोई भी इनके एक गोदाम में 5 से 7 करोड़ साहब को कह दें या इनका कोई भी लिस्ट है पूरी, और ये बात वहाँ कह दे, आप उनमें से चूज कर लें, घंटा ले लें, आधा घंटा ले लें, 5, 10, मैं कहता हूँ 15 बंदे आपने कहते हैं 15 बंदों की कमेटी बना ले, डोंट माइंड, ये जगह है और यहाँ बैठ के रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स करें और सिस्टम को एक एक करके इम्प्रूव करें। अगर आप कहेंगे, सॉरी लास्ट बात एक, अगर आप कहेंगे कि इतने सालों का इशू 2 महीने में, 2 हफ्ते में, 10 दिन में रिजॉल्व हो जाए तो आपसे नाइफ कोई नहीं होगा। सॉरी टू से, अगर आपने चीजें ठीक कर दी हैं तो इसके लिए कंसिस्टेंट और कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए, मैं लास्ट छोटी सी बात कर रहा हूँ, आपका जो मोमेंटम बना हुआ है, मेहरबानी करके इसमें से रीजनेबल लोगों को इकट्ठा करें और वो यहाँ मिलके काम करें। आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज आएगी। ये इनके ऊपर भी चेक होगा और कोई ना कोई हम आगे किसी तरफ चल रहे होंगे। एक बात मैं जरा करना चाहूँगा कि सुने, एक्सक्यूज मी, अब तो हम तनकीद ना करें, हाल की तरफ जाए ना। अब इस तरह है कि हम यहाँ पर बाहर से आए हैं, ठीक है कि नहीं। अब बाहर जितने लोग खड़े हुए हैं, कोई ग्रुप नहीं है कि अलग अलग ग्रुप हो सारा उसमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ हमने जो बाहर वालों की जो दिल का हाल था या मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटीज थी वो सब ने बयान कर दी है। आपने मिनट्स के अंदर उसको लिख लिया है, यहाँ पे मिनट्स जो है इसमें। अब वो जो मिनट्स हैं वो अप्रूव आप यहाँ कर रहे हैं, तो फिर बाहर एक बंदा जाके अनाउंस करे कि ये मिनट्स, ये डिमांड हमने जो आपने कहा था या जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो हम कह रहे थे, जो हमारी डिमांड्स थी, उसमें से पेरिटी बेसिस पे हमने ये मिनट्स जो है ये अप्रूव कराए हैं, जो आपको हम सब सुना रहे हैं। क्योंकि वो भी मैं ही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सर एक काम करें उसके लिए, जो मिनट्स बन रहे हैं उसकी आप एक प्रिंट आउट करवा के और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये हमारी मीटिंग हुई है। आपका बाहर जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई, वरना हर बंदा हमारे दरबार में आगे से black and white with the proper stamp and signature. Exactly. So they know कि हम अंदर जाके बिक नहीं गए। हमारी देखिए, हमारी एक गुड लक ये है कि देखिए, मैं तकरीबन मुझे 32 साल हो गए DHA में रहते हुए ना, तो माशाल्लाह इस दफा जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। और उसके अंदर वो लोग, शायद आज तक मैंने ऐसे लोग देखे जो किसी फंक्शन में नहीं गए हैं वो, लेकिन वो लोग भी गेट के बाहर जो है वो खड़े हुए थे अपने बेटों के साथ, जो है
हाँ बुजुर्गवार खड़े हुए थे, अपने बच्चों के साथ लाए हुए खड़े हुए थे। इट्स मीन के सबने इस चीज को महसूस किया है और वो आए हैं, सबका दर्द जो है वो उसके लिए यकजा आवाज उठाने के लिए। तो हमें जो है कि अब इस प्रोटेस्ट को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना, हमने जाया नहीं करना है। हमारे जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको इत्मीनान में, ट्रस्ट में जो मिनट्स अप्रूव हुए ये हुए और सीओ साहब वेल हैं, ये करना चाहते हैं। ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं भी जब ये आए तो मैं आता हूँ, खुदा ये करना चाह रहे हैं और इनका साथ देके जो भी कमेटी अनाउंस हो, कोई भी XYZ कोई भी देखिए सीओ साहब को अगर आए भी सिर्फ 2 महीने हुए हैं तो फिर इनसे ये मुतालबा करना कि रिजाइन करें, ये गलत है। नहीं ये गलत है, ये बात गलत है। मुतालबा जो है ना ये तो आप वापस लें क्योंकि इनको आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, तो सारा गुनाह इनके ऊपर डालना ना ये गलत है। और पहला मुतालबा तो वापस लिया जाए। रिजाइन वाला तो मैं आपसे एक्सक्यूज करना चाहता हूँ, ये बाहर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जो लोगों ने किया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के जो है मैं उसकी बात कौन करेंगे? मिनट्स बन रहे, बस मिनट्स बन रहे, मिनट्स। सीओ साहब को, अरे भाइयों बहनों, सीओ साहब को बोलने का मौका दे दो। भाइयों बहनों उनको बोलने का मौका दे दो। देखिए मैंने आपको बाहर भी कहा कि डिजाइन का कोई हल नहीं है। आप आलोचना करें कि ये कब आए, टेन्योर कब तक है, ये कब तक है, आप उनको नहीं कह रहे। बिस्मिल्लाह खामोश। मैं एक रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ, ना मैं यहाँ चोरी के लिए आया हूँ, ना मैं पैसा बनाने आया हूँ। तो मेरे लिए रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड इवन आई कैन स्टेप डाउन टुडे, आई विल राइट टू माय डीजी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग हियर। नहीं तो हमें तो अच्छे लोग चाहिए ना सर। आप इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आई वॉज पुटिंग माई बेस्ट, मैं पिछले 4 दिनों से 3 घंटे से उतारा और इन स्पाइट ऑफ दिस, इफ दिस हैज डन टू मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बाकी आई विल डिस्कस विद स्टेशन कमांडर, इवन कोर्ट कमांडर साहब व्हाट हैज हैपेंड। तो बाकी आपकी जो डिमांड्स हैं वो आप लिख के दें, उनको पहुंचा दी जाएंगी, उनसे डिस्कस करके। मैं आपसे बात करूँ, देखिए हमें आपके ऊपर पूरा एतमाद है, हमें कोई ऐसा अब आपने बोल दिया, मुझे बोलने देखिए जो हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन है ना, वो अगर आपके घर में भी ये होगा तो जाहिर है कि इंसान की डिमांड, वो डिमांड ठीक है, जब एक बात आ गई सबने हमने कह दिया, आप क्योंकि आप किस जगह बैठे हुए हैं, आपके जाने से हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो नया आदमी आएगा वो फिर टाइम लेगा, टेक टाइम। प्लीज मुझे दे दीजिए मैडम। बेसमेंट्स में पानी कौन निकालेगा? जब हमारे सामने आ गए, बैठ गए, हमें तसल्ली हो गई कि आप एक सिंसियर आदमी हैं और आप चाहते हैं कि इस मसाइल हल, बट मेरे लिए आप हमें मैं आपके इस इलाके का शहरी होने के हिसाब से, क्योंकि आप भी इस वजह से आप हटे हुए, मैं माजरत करता हूँ, हम सब मैं माजरत करता हूँ आपसे। लेकिन अब ये है कि जब हमने आपके ऊपर ये मान रखा है तो अब आप मेहरबानी करके जो आपके एफर्ट्स हैं वो हम देख रहे हैं हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो एक डिजास्टर आ गया, खुदा न खास्ता का इस पानी समंदर लौट के आ जाए तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हुई है। और बात ये है कि इसमें हम DHA को भी, मैं इस जगह पे बैठ के, मैंने 15 साल सबको पता है कि शहर में काम किया हुआ है, ये DHA का भी कसूर नहीं है। जो सुरवर्दी साहब ने कहा, ये एक प्लान हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर NDMA, आर्मी, कोर, सारे आपके जो भी गवर्नमेंट है वो लगी हुई है। ठीक है, डिफेंस का प्रॉब्लम क्या है, डिफेंस तो हम बैठे हुए हैं एक सर्किल में, कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं। सर रियलिटी की बात करें, मैं डिफेंस की बात करें नहीं, ये रियलिटी की बात करें सर। जो है वो है, आप लोग रियलिटी पे बात करें, जो भी करना करिए, आप लोग करके इनके साथ फैसला करके जो भी कर ले अभी और डिफेंस वाले देखें, हमेशा से हम लोग पुरअमन लोग इनके मुताबिक रेजिग्नेशन का मुतालबा तो ऑप्शनल है, सेटिस्फाई करके भेज देते। कमेटी 4-5 लोगों की नहीं वो गलत था, क्या नाम है, इंडिया से भी लोग आ जाए। नहीं जो लोगों ने बदतमीजी की वो गलत था। मैं उस वक्त आप लोगों को खड़े होकर कह रही थी कि रिजाइन का कोई हल नहीं है। क्यों? क्या आपको यही नहीं पता है कि वो हो गई बिल्कुल छोड़ देना, सॉरी करके, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ब्रिगेडियर, DHA और CBC दोनों शामिल है, दोनों शामिल है। आपको पता है
कौन पॉलिटिकल कौन करा बैठे ना 2 मिनट बैठे अगर इजाजत होता है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। पहला पॉइंट तो काट दिया, डी वाटरिंग नेक्स्ट 3 डेज हो सकती है, ठीक है। आज मगर ये याद रखिए, आज आपने ये करके आज का डिलीवरी वाले है ना, आज का दिन तकरीबन जाया कर दिया, बट कोई बात नहीं। तो 3 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक है जी, ओके। सोलवर्दी साहब एक चीज, हाँ इसी में यार एक मिनट साइलेंस सुन लेना भाईजान। 24 घंटे का 24 घंटे का बहुत लोगों को फैसिलिटेट हो जाएंगे, मेहनत करेंगे हो जाएगा। अच्छा यार मैं सियासतदान नहीं हूं, यार चुप एक मिनट सुन ले प्लीज प्लीज। ये आप इसको 3 दिन रखे इंशाल्लाह, और आपकी कमेटी बनाएगी, आप खुद और बोर्ड जी अभी बनाएंगे ना। मैं आपकी डिमांड पहले डिमांड कर वाटरिंग जब हो जाएगी, अच्छा रेस्टोरेशन गैस को पहले प्लीज फोन के रिंगर्स प्लीज गैस जो है, गैस तो मेजॉरिटी डिफेंस में है, कहीं कहीं होगा। बिजली जो है ना, ये अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ, मेरे तो दिल चाहता है मैं खेल इलेक्ट्रिक वाले का गर्दन पकड़ूं जाके। ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में बारिश होती रहती है, बिजली चलती, इधर भी चलती है। ये उनको बहाना मिल गया क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट में, चलो लेकिन ये हमारी जो गाड़ी नहीं, ये जरा देर में इसका भी आप बोझ हमारे कर दो। पानी निकाले वो वाटरिंग तो क्या, वो बिजली खोलते हैं, लोग मरते हैं ना करंट से। वाटरिंग हमारा काम है, कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिक वालों के साथ। आपकी इतलाह के लिए जो हो सकी है वो इकरार कर लिया, ये हो सकी है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर 30 दिन में नहीं हो सकता, ये हम आपको बता देंगे, ठीक है। जाहिर है ये तो अभी बता देना। आगे 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 क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत तजर्बा, मुझे भी पता है। ये हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना ही है, वी कांट एस्केप इट। मैं खुद रहता हूँ, क्यों नहीं करूंगा ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमें एडवांटेज है कि ही इज अ सिविल इंजीनियर इत्तेफाक से, वैसे नहीं मिलता ऐसे आपको चीज। वाटर ड्रेनेज जो है ना, ये तो आपके सामने ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन बना है, जो बाकी एरिया रह गया उसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन ये प्लान करना पड़ेगा। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, ये एक प्रॉपर, इसीलिए फॉर्म डीएजे ने भी एक फॉर्म एंगेज की टेक्नो, जो कि डैम बनाते हैं, ये कर, लेकिन जाहिर ये करना है जो रहे, ये जो करना तो आपने है ना, ये जिम्मेदारी बेटा उनको। सोरवर्दी साहब, टेक्नो और उस्मानी के अलावा और भी कंसल्टेंट हैं। बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बल्कि हूँ, लेकिन आपने सारा कुछ टेक्नो और उस्मानी के अलावा और भी कंसल्टेंट से उसने डिजाइन किया, ये हम पेश कर रहे हैं। फेज 8 का सारी लेवल की जिम्मेदारी उस्मानी की है, ये आपको पता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लीज अंडरस्टैंड, बैरियर टाउन डेवलपर है ना, इस तरह डीएजे डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डालना ही डीएजे का काम है। इसके लिए उनके पास बेशुमार पैसा है, हमारा तो बड़ा लिमिटेड। आप जब देखेंगे पता चल जाएगा आपको कि हमारे पास कितने फंड होते हैं, हम उससे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो होना चाहिए, जो रहेगा ये बुखारी है, ये एरिया स्पेशली शहबाज, वो उन्होंने बनाया हुआ, ये हो जाएगा, मगर इसका डेट नहीं लिख सकते, ठीक। ये इसको टाइम के बगैर वो लिख देते हैं, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन इसके लिए आप आगे लिख दें कि हमारी आप मीटिंग करवाएंगे चेयरमैन कैंटोनमेंट बोर्ड से। चेयरमैन कोई नहीं, प्रेसिडेंट जो भी जैसे आपको बता ये डीएचए करेंगे, ये डीएचए करेंगे ना, डीएचए के साथ करेंगे, मीटिंग डीएचए को थर्सडे वो आप अरेंज करेंगे ना, कर लेंगे ना आप। प्रोटेस्ट थर्सडे डीएचए के साथ आप लोग क्या ऑडिट का होने के बाद ऑडिट वैसे हर साल के गवर्नमेंट का होता है, ऑडिटर जनरल करता है, उसके फिगर रिलीज का वो ऑडिट रिलीज कर रहे हैं, मेरे कोई इशू नहीं। और अगर आप देखिए इसकी ऑडिट होता है, रिपोर्ट दे देंगे सारी। आगे जो बात आप कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, हम आते किसके अंडर है। ये अप्रूवल जो है, जिस तरह आप कह रहे हैं इमरजेंसी, टू द एक्सटेंट के सीबीसी जो सीईओ है वो इधर लगा सकते हैं इसको,
लेकिन ऐसे इमरजेंसी डिक्लेयर करना तो हुकूमत प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट, बट यहाँ पर जो जिस हद तक हम वैसे एक लेटर के थ्रू जैसे भी जो पॉसिबिलिटी कर लेंगे, ठीक है ना। ये वैसे ही यहाँ पर आपको पता नहीं है कि ये इमरजेंसी में बेचारे यहाँ आपको पता नहीं है कितने की बात हो रही है। ऑडिट जो है वो आप ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है, डीएचए की उनसे बात करें, हम डीएचए का ऑडिट नहीं दे सकते। देखिए मैं पैसे जिसको देता हूँ ना, he is liable to give me the general details. मैं सीबीसी को पैसे देता हूँ, मैं डीएचए को पैसे नहीं देता। उसकी ऑडिट तो if CBC can say we need the general audit from the CBC, आप अपना ऑडिट आपको दे सकते हैं, वो उनका ऑडिट आपको जो हकीकत में आपको आखिरी पॉइंट के ऊपर आप मेरी गुजारिश एक पॉइंट रह गया यार, उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ था, भाई ने किया था 5 इयर्स का कर दिया, हमें एग्जेम्पशन चाहिए टैक्सेस आपकी डिमांड है, ये दिस कैनॉट बी अप्रूव्ड बाय हिम, दिस हैज टू बी, तो आप मानते नहीं, ये बाहर बात कर दीजिए। एक मिनट आप बता रहे हो लीगली सर डिजास्टर का एस्टीमेट लगाए ना, फिर पता लगे कितना हुआ है। अरे भाई अपने आपको जवाब दिया है सीओ साहब ने कि इसका एस्टीमेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाएगी, उन्होंने ऑलरेडी डिमांड कर दी है फेडरल गवर्नमेंट से। और सर बताएं इनको, हमारे यहाँ पर एमएनए गवर्नर साहब और हमारे एमपी हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? वो तो छोड़ दें, अभी वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। प्लीज लास्ट पॉइंट, आपका आखिरी पॉइंट आपके इल्म में शायद नहीं है, क्योंकि आप इतनी परेशानी में आए हैं ना। मॉस्किटो स्प्रे, डेंगू स्प्रे, फलाना स्प्रे इस रेगुलरली होते हैं। कहाँ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कहाँ नहीं होते सबके नाम अभी साहब नहीं होते, कहाँ नहीं होते। सर ये लोग नहीं करते, सर ये लोग नहीं करते। सब 2-4 गलियों में होते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होते। आप में से जो भी जिम्मा लेने को तैयार होगा ना, ठीक है जी, आपका नाम जब स्प्रे होगा आप अपना नाम और फोन नंबर देंगे। बिल्कुल मैं देंगे। तो बात तो पूरी सुन लेने दो। तो उसके बाद जब स्प्रे होगा उसका शेड्यूल भी इशू होता है। हो सकता है आपकी बात सही हो, कहीं डटी मार जाते हो आप नहीं होता है यार, आप तो खुद देखते हैं ना, आप अंबर लोगों का प्रेशर दिया छोड़ देना नहीं होता, आगे की बात करना करवा देना सर, आप आपका भी बंदा मॉनिटर करेगा ताकि आप नहीं कर सके। आगे चल एक पॉइंट रह गया सर, आप वाटर सप्लाई का भी पॉइंट आपने कोई जो माफिया वाटर माफिया आप मेरे पास है, मैं आपको उस पर पूरी सर एक सेकंड यार, पहले भाई आप मुझे हफ्ते में एक दफा पानी आता था, अभी 15 महीने दिन में आता है, तो आपके पास पानी का टैंकरों को आने के लिए बंद करो सब कुछ। मैं पहले आगे फिगर देख ले, मैं आपके वाले कर दूंगा पानी का सिस्टम। आप सर एप्लीकेशन दो जी भाई, उसको मार्क करके आपका टैक्स। सर नो एप्लीकेशन, सर नो एप्लीकेशन, सर इसके none of the residents is going to pay tax now। यार ये देखो, ये हमने भी बड़ी बहुत दफा कहा है, बात ये है कि जो लीगैलिटी है ना, ओके आप इलीगल बात नहीं करें। ठीक है, आप बाहर हम बता देते लोगों को कि अंदर हमें इन्फॉर्म किया गया कि आपको टैक्स पे करना है। बिल्कुल बस बाहर आप बोल दें नहीं है, और इसकी बात जो पानी का पानी के सामने बात करें ना कि नहीं देंगे वो बात मेरी बात सुने, थोड़े मामले को हल करें। सर या तो टैक्स माफ या डिस्क्लेम वो करें, क्लेम करें। हाँ 1 मिनट सुन लो। शॉर्ट पे आइए, शॉर्ट यार खत्म कर जो जिसको पानी नहीं मिलता है वो कल एप्लीकेशन ले आए मुझे मेरा पानी नहीं, ये नौकरी नहीं हो सकती एप्लीकेशन की। सुन आखिरी बात कर लूं सर, एप्लीकेशन तो भरी पड़ी होंगी। मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना है कहीं, मेरी मीटिंग है।
आप मुझे ये बताइए कि आपके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर से कौन लोग हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं है यहाँ पर। आपका क्या है जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कौन है कमांडर? कोर कमांडर 5 हो गए आपके। कोर कमांडर उसके डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं है, उसके प्रेसिडेंट स्टेशन पे। भाई ये बता दीजिए मुझे सिर्फ 2 मिनट, उसमें कोई सिविलियन है डिफेंस का रहने वाला? आप खुद है यार, मैं खुद उसके मेंबर हूँ। आपके अलावा आप एज ए सिविलियन है? भाई मैं आपको देखे ना, ये तो मैं इलेक्ट हुआ यहाँ पर। एक सवाल करके जा रहा हूँ हजूर साहब, मैं आपसे बात करना आप निजाम को जरा समझ लेना। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि यहाँ का कोई रेजिडेंस उसका मेंबर है? उसके 12 मेंबर है, प्रेसिडेंट काउंसलर है, इलेक्शन जो लड़े काउंसलर के अलावा इलेक्शन यहाँ होता है? होता है। लेकिन उसकी मुद्दत खत्म हो गया है। बॉडी में बुलाते हैं? नहीं वो अभी इट इज अभी उनका एक्सटेंशन कर दिया है। आप किस हैसियत में मेंबर हैं? अच्छा इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट जी यार, आपको ये नहीं बात है? नहीं मुझे छोड़े ना, नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ साहब, बताने के बाद आए आपको चीजें बताएं ताकि आपको पता हो। अच्छा यार भाईजान एक्सक्यूज मी, उवैस नोटिस नहीं आता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का यार इसको क्या पता? मुझे एक सवाल दे दें ये वक्त को डिस्कस करने का नहीं है ना। इनकी कि बेसिक के अंदर क्या हमारी बात हुई है। If they say yes, यार मुझे इजाजत दे दो, मुझे जी सर, आप जाएं बताओ। If they say yes, we leave. They say no. अगर बहुत आसान है हमारे लिए हर चीज कहना कि सिस्टम इज फ्लॉड, हमें वहाँ पे हैंडीकैप नहीं होना, ठीक है कि सिस्टम में मसला है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें नहीं जो कर सकते हैं आपसे कोई झूठ बोले बगैर बता दिया, जो नहीं कर सकते आपको सच बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपसे झूठ बोल के आपको बोल दे, मैंने आपको जो सच है बता दिया। ये बात सर वर्दी साहब, एक टेक्निकल इशू में बताऊं, आप पानी बाहर से निकाल रहे हैं, लोग बेसमेंटों से पानी दोबारा बाहर फेंकते हैं, वो कौन उठाएगा? वो भी हम उठा रहे हैं, वो भी हमारे घर पड़ रहा है। अच्छा हाँ, तो बस ये बता दें बेसमेंटों से भी फिर आप उठाएंगे, लिख दें इसमें। सीओ साहब एक मिनट सीओ पहले बात सीओ साहब मैं आपको 2 मिनट कर रही हूँ। उसका नंबर कैसे? बोलो यार। आपको जो सारी वो देंगे, जो भी हमारे मिनट्स तैयार होंगे उसके साथ जो भी आपका यहाँ का बोर्ड है उसके लिस्ट और वो कब से वो आदमी अलग है और कितनी बार अलग। अरे वो तो फिर पड़ा हुआ है, वेबसाइट पे पड़ी हुई है इनकी, वो तो इशू नहीं है, वो तो वेबसाइट पे रखा हुआ है। काउंसलर है, मैं बता देता हूँ कौन कौन है, और वो काउंसलर भी गायब होते हैं। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने उनको जवान किया हुआ है भाई। मैं खबर को और एक लॉयर को काम का वो सामने बैठेंगे, ये बात आप साइन करेंगे। साहब करिए सर, आप मेरी गर्मा गर्मी हो गई, मुलाकात ऐसे होनी थी। Cover and a lawyer inside, he's going to talk here. आप बैठिए, मैं और ये बाहर जा रहे हैं, हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, one is going to be a lawyer and the other is going to be a आपके सामने पूरा लिखा जाएगा, आप साइन करेंगे इसको और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो आप ये तो सर आप रेडी नहीं है, अगर एक लॉयर अंदर आए आप क्यों रेडी हो? हाँ तो मेरे सर आप रेजिडेंट है ना, सर आप रेजिडेंट हैं, खामोश हैं। अजीज साहब
मामला निपटा है ना? कहना यार निपटा दिए यार, चूती तुमने कहीं रखे हुए यहाँ पर, मैं क्या करूँ? मेरे मुंह से ऐसे निकल तो बचा ना 2017 में आया था, आपने एक जुमला कहा था अगर तुम जाग गए तो हम भी जाग जाएंगे। हम तो जागे हुए यार, मैं जो 25 साल से जागा हुआ, तुम लोग सुन लो कसम खुदा की, तो जागा हूँ, सडनली जाग गए हो ना, मैं तो 25 साल से इधर रगड़ा और आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बनेंगे, साइन करवाएं, लेकिन आपकी बात सही है। वैसे एक बात बताओ, इख्तियार आपके पास आगे अप्रूवल स्टेशन कमांडर ने, वो इख्तियार ये होता है कि मैंने जो लिख दिया ना वो हो गया, बस मैसेंजर है, आप मैसेंजर है, तुम्हें नहीं पता है लॉर्डशिप ये समझते नहीं, इसको इतना नहीं पता कि यार इलेक्शन होता है, मैं और क्या ये मैं कितनों को देख चुका हूँ, ये वो बंदा जो पैसे नहीं है यार, नहीं वो तो कहता है इज्जत ज़्यादा प्यारी, छोड़ो गोली मार, इधर लोग आज समझ रहे हैं यहाँ पैसे मिला रहे ये इलेक्टेड काउंसिलर अल्लाह से तुझे दाढ़ी कब से ज़्यादा करती हमारे कामों का आपको पता ही है, मैं देखता रहता ये तो हम तो अब मेरी इतनी उम्र का नहीं, ये तो मुस्तकिल लियारी में खड़ा होता है, मैं पहचान गया। उनको समझाओ जो चीज़ें हम कर सकते हैं हमने कर दी। मैं आपको बताऊं, यकीन जाने, मैंने पूरे एरिया विजिट किया, हर कमर्शियल एरिया, आप सुने, आपने भी देखा होगा, हर बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट होता है, या तो उसका गोदाम है या पार्किंग है, पार्किंग को गाड़ियाँ छत से लगी है, साडा कसूर है, 2.5 से 5 करोड़ एक बिल्डिंग। जिसने घर बनाया और इतना पैसे को अपनी बेसमेंट में, उसको पता नहीं पानी आएगा, उसका सिस्टम लगाना चाहिए। 2.5 से 5 करोड़ एक बिल्डिंग है। लफा करेंगे तो बढ़िए। और मुझे कह रहा है एडीआर क्या कर रही है यहाँ पे, एडीआर क्या टैक्स फ्री नहीं? देने पर कह रहे हैं कि हम उस्मान बेचारे का सर अपने पैसों से उसने जमा किया, अपने पैसों से पूरा उसका बेसमेंट डूब गया। हर बेसमेंट सर पे नहीं, उसने 5 सालों में पैसा, हर बेसमेंट में करोड़ों का सामान था, या तो गाड़ियाँ थी या सामान था। अच्छा अब आप बताएं, स्प्रे करवा दे ताकि डेंगू ना हो, डेंगू ना हो, बच्चे ना मरे। अपना एड्रेस जरा लिख के दे देना। मेरा तो बिजली में खाली 6 दिन से खाली मेरे घर, जबकि मीटर